ये नया चुनाव आयोग है, जो फैसले होंगे वो नए होंगे, अलग होंगे। ज्ञानेश कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने जब ये बातें कही, विपक्ष को लगा कि शायद अब चुनाव आयोग में पहले से बेहतर काम होगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पर लग रहे हैं तो वो ज्ञानेश कुमार पर ही लग रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिली भगत करके सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं, वगैरह वगैरह। यहां तक कि राहुल गांधी तो खुलकर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत है। बीजेपी जो चाहती है चुनाव आयोग से वो ही फैसले आ जाते हैं। और अब ज्ञानेश कुमार का एक फैसला सवालों में घिर गया है। फैसला एसआईआर को लेकर है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां के लिए अलग है, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहां के लिए नियम अलग बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग हकीकत में ही बीजेपी के लिए काम कर रहा है? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग पर उठते इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी शामिल हैं। पुद्दुचेरी और असम में एनडीए की सरकार है, तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है। इसमें से भी पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगह बेहद कमजोर हालात में है। इसलिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर ही अपना पूरा फोकस रखा हुआ है। तो चुनाव आयोग का फोकस भी पश्चिम बंगाल पर ही दिखाई दे रहा है इस वक्त। वैसे तो 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन फोकस में पश्चिम बंगाल दिख रहा है। यहाँ टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो ममता बनर्जी का आरोप है कि इस काम में चुनाव आयोग भी बीजेपी की मदद कर रहा है, और यही कारण है कि राज्य में एसआईआर कराया जा रहा है। भले ही चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करा रहा हो, लेकिन ये योजना पश्चिम बंगाल के लिए ही लाई गई, और जब चुनाव आयोग फंस गया तो पूरे देश में इसे कराने का ऐलान कर दिया गया। हकीकत में तो ये बंगाल के लिए ही लगाया गया था, और एसआईआर ही नहीं बल्कि एनआरसी कराने की तैयारी थी। अब ममता बनर्जी जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही हैं, उस पर मोहर भी लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से असम, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां एसआईआर नहीं हो रहा है बल्कि एसआर कराया जा रहा है। और दूसरा ये कि असम में बीएलओ को जो अधिकार दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल में वो अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते टीएमसी भड़की हुई है, जो जायज भी है। तो बीएलओ भी दबाव में दिख रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ अब बगावत कर दी है और कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन किया है। पहले हम आपको असम को लेकर जो फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है और जिस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि असम में बूथ लेवल अफसर यानी कि बीएलओ को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी के तहत वोटर लिस्ट की हर ऐसी एंट्री की जांच करनी है जिसमें नॉन ह्यूमन, ब्लैक एंड व्हाइट, गलत साइज की फोटो या बिल्कुल ही नो इमेज जैसी गड़बड़ियां हो, उन्हें वो एडिट कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने असम के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश भेजे हैं और साफ साफ कहा है कि सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट निकालें जिनमें उन सभी एंट्री का विवरण हो जहां फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, फोटो तय मानक के अनुरूप नहीं है, फोटो किसी इंसान का नहीं है, या फोटो है ही नहीं। इस एंट्री को सुधारने के लिए बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन करे, सही फोटो के साथ फॉर्म 8 भरवाए, हर बदलाव का एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाए जिससे भविष्य में कोई सवाल ना उठे। चुनाव आयोग ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर बीएलओ खुद भी मतदाता की तस्वीर खींच सकते हैं ताकि कोई एंट्री गलत ना रहे। यानी बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के काम में नाम के साथ ही अब फोटो भी एडिट कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरी गलतियों को भी दुरुस्त करने के अधिकार बीएलओ को दिए गए हैं, जिसमें नाम और एड्रेस भी शामिल है। यानी असम में बीएलओ को वोटर के नाम और फोटो सभी कुछ एडिट करने के अधिकार दिए गए हैं। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं ही कि असम में बीजेपी की सरकार है, और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि असम को एसआईआर की जरूरत नहीं है, जबकि उस वक्त चुनाव आयोग सिर्फ बिहार में एसआईआर करा रहा था। देश के दूसरे राज्यों के बारे में उसका प्लान तक तैयार नहीं हुआ था। लेकिन असम के सीएम ने कह दिया था कि हमारे यहाँ एसआईआर की जरूरत नहीं है, तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि एसआईआर असम में नहीं करा रहे, वहां सिर्फ एसआर कराएंगे। उसमें भी बीएलओ को बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं। अब ये तो हुई असम की बात।
अब बात करते हैं उस राज्य की जिसे बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। उन राज्यों में पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर 15 साल से टीएमसी की सरकार है। उससे पहले करीब 34 साल वाम दलों की सरकार रही। यानी बीजेपी आज तक पश्चिम बंगाल में कभी भी सरकार नहीं बना पाई। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार पश्चिम बंगाल वो टीएमसी से छीन ले। 2021 में पहली बार बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनी थी और पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हर सप्ताह बीजेपी का कोई केंद्रीय नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है। बिहार में जब एसआईआर का ऐलान हुआ था तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही इसके खिलाफ आवाज उठी थी। टीएमसी ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी बताया था और कहा था कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का होगा। बिहार तो सिर्फ ट्रेलर है। चुनाव आयोग और बीजेपी की असली पिक्चर तो पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। और ममता बनर्जी के साथ साथ उनकी पार्टी ने जो दावे 4 महीने पहले किए थे वो अब सारे के सारे दावे सच होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर का काम शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के लिए ही सबसे सख्त नियम चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। एक तरफ असम, जहां बीजेपी की सरकार 10 साल से है, वहां बीएलओ को मतदाता के नाम से लेकर उसके फोटो तक हर कुछ एडिट करने का अधिकार बीएलओ को दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल, जहां पर बीएलओ को एडिट का कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। यानी बीएलओ को जो ऐप दिया गया है गणना प्रपत्र अपलोड करने में, उसमें एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। पहले से दिया गया था लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए इसे वापस ले लिया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर अब वोटर यूनिटी फोरम के स्वपन मंडल ने कहा कि कुछ मामलों में डेटा दर्ज करते समय भी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। हर कोई ऑनलाइन जानकार नहीं होता। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान आया। उनका कहना है कि अगर बीएलओ ऐप का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो गणना कैसे संभव होगी। ये एसआईआर प्रक्रिया चुपचाप व्यवस्थित गहन धांधली जैसी लगती है। चुनाव आयोग कथित तौर पर उसके दबाव में गए बीएलओ की जान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2 राज्य और दोनों ही जगह अलग अलग नियम। एक में बीजेपी की सरकार है तो दूसरे में टीएमसी की। एक राज्य जिसे बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है वहां वोटर लिस्ट के साथ अलग खेल हो रहा है और एक राज्य जहां बीजेपी किसी भी तरह सरकार में आने की कोशिश कर रही है वहां दूसरा खेल हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी की बी टीम बन गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।